हाड़ा चौहाने की ऐतिहासिक राजधानी बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भव्य स्वागत हुआ। 80 किलोमीटर के रोड शो में कालबेलिया, घूमर और कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ उनका अभिनंदन भी किया गया। ओम बिरला ने हिंडौली की कृषि उपज मंडी में सभा को संबोधित किया और रोजगार सृजन का वादा किया। हडोती इलाके में स्थित बूंदी शहर अरावली की हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। एक समय हाड़ा चौहाने की राजधानी रहे ताला बावड़ियों के इस ऐतिहासिक शहर में शनिवार सुबह से जश्न और हर्षोल्लास का माहौल था। बैंड बाजों और ढोल ताशों से गूंज रही थी गलियां। राजस्थानी संस्कृति को समेटे लोक नृत्य, कालबेलिया, घूमर और कच्ची घोड़ी का जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। ये नजारा था दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी आए ओम बिरला के रोड शो का। जी हां, बूंदी जिले के हिंडौली स्थित राजकीय महाविद्यालय में बने अस्थायी हेलीपैड पर शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से ओम बिरला उतरे थे। राजस्थान पुलिस की गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनका कारवां निकल पड़ा। हिंडौली में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई, कहीं जेसीबी से फूलों की बारिश की गई तो कहीं ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बैंड बाजों और स्थानीय वाद्य यंत्रों से स्वागत किया जा रहा था। कई जगह फूल माला पहनाई गई तो कुछ जगह मुकुट पहनाया गया। कृषि उपज मंडी हिंडौली में एक सभा का आयोजन किया गया जहां सैकड़ों महिलाएं और पुरुष थे। ये अपनी आंखों में एक सपना लिए हुए थे। करीब 15 किलोमीटर दूर विजयगढ़ गांव से 60 साल के छीतरलाल मंच पर बोल रहे ओम बिरला की तरफ आशा भरी निगाहों से भी देख रहे थे। हिंडौली मंडी की सभा में ही 6 महीने के बच्चे को गोद में लिए मोना मेघवाल बैठी थी। जी हां, सबसे अगली लाइन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी मोना से पूछा गया कि सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि बैंक मित्र की सैलरी महज 3,000 रुपये महीना है। ग्रामीण लोगों की मदद करने के दौरान काफ़ी मेहनत करनी होती है। अब फाइल का काम भी कर लेते हैं, इसलिए सरकार से सैलरी बढ़ाने की उम्मीद रखी हुई है। रोड शो के रूप में कारवां अब आगे बढ़ा तो स्थानीय सांसद अब खुली जीप पर खड़े होकर जनता को लगातार तीसरी बार संसद भेजने पर हाथ जोड़कर धन्यवाद देने में जुट गए। इसके बाद जहां जहां वो पहुंचते बम पटाखे फूटने लगे। ग्रामीण महिलाएं घूंघट में ही पुष्प वर्षा कर रही थी। क्षेत्र के युवा अपने सांसद की तरफ से आस भरी नजरों से देख रहे थे। लोकसभा स्पीकर ने एक सभा के दौरान कहा, रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। दुनिया की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां देश में औद्योगिक धंधों में निवेश कर रही है। इससे विकास के साथ गांवों कस्बों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता की वजह से टूरिज्म में भी अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश कई कीर्तिमान स्थापित करेगा। राजस्थान और दिल्ली दोनों में बीजेपी की सरकार है। दोनों मिलकर जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। बूंदी जिले में 27 जगह पर रोड शो रोककर स्वागत किया गया। ये कारवां दोपहर बाद बूंदी से निकलकर सपनों के शहर कोटा की तरफ चल पड़ा था। रास्ते भर में कई बिरादरियों, समाज और संगठनों की तरफ से स्वागत द्वारा और मंच लगाकर अभिनंदन समारोह चलते रहे। करीब 80 किलोमीटर तक रोड शो रात तक जारी रहा। कोटा में 31 जगह पर स्वागत समारोह रखा गया था।